किराना गुरु जी कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए व्यू। और पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं कि मैं जितने वीडियो बनाता हूँ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के आता हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ठीक है ना। बात करते हैं कल का हमारा क्या था, पहले थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। कल हमारा ये व्यू था कि मार्केट अगर बड़ा ऊपर जाती है, ठीक है ना, आई लेवल को काट के जाती है, निफ्टी ने जरूर एक अच्छा मूव दिया। बैंक निफ्टी लेगाड़ रहा, एक रेंज में ही रहा। तो हाँ, स्कैल्पिंग के लिए मूव थे, ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत अच्छे मूव थे। ठीक है, ऊपर सेल करो नीचे कवर करो। तो लेकिन बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ छोटा हो जाने के कारण इसलिए मैंने उसको ज़्यादा खेला नहीं। उसको ज़्यादा सुबह ही एक पुट ट्राई किया था और पुट अच्छा हमारा चल गया था। उसके बाद उसको कर दिया क्लोज। और निफ्टी में हमने बिल्कुल उसके बाद हमने जो हमारा व्यू था, मार्केट ने, जो मैं बताता हूँ आपको क्या किया आज पूरा दिन के अंदर। जैसे ही वो गई 800 820 के आसपास, बस यहाँ पे पहले 2-3 कैंडल में वहाँ पहुँच गई। उसके बाद पूरा दिन यहाँ टाइम पास होता रहा। यहाँ मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया। हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ज्वाइन करना तो कर सकते हैं। अगर न्यू ईयर हो तो और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, सिर्फ लेवल और डेटा के ऊपर बात करता हूँ। उसके ऊपर गेम प्लान बनाता हूँ और अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट करता हूँ विद माइनर एसएल के साथ। ठीक है ना, सिंपल ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनाता, कोई चैनल नहीं बनाता, क्योंकि ये सब इसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, वो राइजिंग वेज पैटर्न भी अभी पीछे बहुत चला था, तोता उड़ गया उसका भी। ठीक है ना, तो लोगों की लंका बहुत लगी है उसके अंदर, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। सिंपल ये लाइन का लेवल है भैया, प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ये हाई बना, रिटेस्ट हुआ, इसको काटा, बिंदास है। यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ठीक है ना, छोटा सा एक ऐसा लगाते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब कैंडल का टाइम फ्रेम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपका ट्रेड बनता है। ठीक है ना, तो मैं, हमारा एक मेंबर्स ग्रुप है, उसकी कोई प्रमोशन नहीं है, कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर दिल करे तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं सिंपल ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है ना, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहाँ कोई ट्रेड नहीं देता हूँ सर, वहाँ एक व्यू बता देता हूँ। जैसे मैंने आज आपको बता दिया था कि 19,810 के आसपास जब मार्केट थी, मैंने वहाँ बताया था मैं कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ। लाइव करके बता देता हूँ कि भैया मैं लोगों की तरह फुद्दू कॉलें नहीं बेचता कि ये 100 रुपये की या 50 रुपये की या 20 रुपये की कॉलें बेचना शुरू कर दूँ। मैं खाता हूँ मोटा, अब मुझे पता है उसको कैसे मैनेज करना होता है। और वो मैंने आपको बताया भी वहाँ पे कि भैया मैं यहाँ कॉल शॉट कर रहा हूँ। फिर भी लोगों के मैसेज थे कि सर यहाँ से हम कॉल बना सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते थे आप। लेकिन आपको देखा मार्केट ने क्या आपको दिखाया कि 820-25 के ऊपर ब्रेकआउट दिया लोगों का। 820 का लेवल था, जबकि हमने बता रखा था कि 800 का 20 जो लेवल सबके पास होता ना, हाँ अगर वो मेरा बनता है तो एक अलग बात है, पर जो लेवल सबके पास होता है ना, तो वो कॉमन लेवल होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती मार्केट की। इस चीज़ को हमेशा नोटिस करके रखना। ठीक है ना, तो चलो कर लेते हैं बात। पहले लेवल्स को, डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। सर बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये 46,000 पे, जैसे हमने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो आज पूरा दिन मार्केट में इसमें लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज यहाँ से कॉल राइटर भागा है। ठीक है ना, अब आप बोलोगे सर ये कॉल राइटिंग भी तो होल्ड है। इसमें नए कॉल राइटर आए हैं, पुरानों ने एवरेज किया है, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे आज अपनी क्लॉज, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भैया कल उन्होंने पुट राइटिंग क्लोज करी और वो आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे कॉल राइटिंग को, लेकिन उन्होंने वो एक हैवी रेट पे किया हुआ था। तो जब हैवी रेट का मान लो कि कोई 500 रुपये का माल किया हुआ था, और जब वो नीचे एक बार दो बार डिप लाया गया, उसके अंदर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग को करा क्लोज, कॉल राइटिंग को करा क्लोज। ठीक है ना, तो वो जो डिप्स और शेक आउट किए जाते हैं, बड़ा प्लेयर लॉस नहीं खाता, लेकिन वो पेशेंस रखता है। तो हम भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, उसी चीज़ को लेवल को करके रखते हैं, इसलिए हम पेशेंसली काम करते हैं। ठीक है ना, तो सर आज क्या करके गए हैं ये, सर ये आज ये करके गए हैं, पहले एफआई और डीआई की डेटा की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, पहले कर लेते हैं फ्यूचर की बात, एफआई की क्या, फ्यूचर की क्या पोजीशन है। अब मैंने जैसे कल आपको बताया था कि इन्होंने एक शॉर्ट बनाया है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, मैंने आपको क्लियर कट बताया था। लॉन्ग्स में मैंने बोला था इन्होंने अभी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, माइनर से प्रॉफिट बुकिंग करी, इसलिए मैं बेरिश, पोजिशनल बेरिश अभी नहीं हो रहा हूँ। इंट्राडे में बाई भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। और आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट एक साइडवेज रह जाएगी। अगर आप सुबह का आधे एक घंटे का मूव छोड़ दें, उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, लिक्विडिटी एंट्री के लिए नीचे भी आई, रिकवर भी करी, लेकिन पूरा रिकवर नहीं करी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें मैटर होती हैं, ये साइडवेज मार्केट की निशानी होती है। ये ऑप्शन राइटर ही इसमें पैसा बनाता है। बस आपको लेवल पता होना चाहिए कि कब कहाँ क्या करना है, और प्रीमियम की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये गेम है और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो आपको ये बनाते हैं ना कि भैया हमारा कोर्स कर लो, ये बना लो, कर लो, कुछ भी नहीं होता इन सब चीज़ों में, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है ना, तो वो ही मैं गाइडेंस आपको टेलीग्राम पे भी देता हूँ।
मेरा जब व्यू होता है कि मैं बाय करूँगा या मैं कोई सेलिंग साइड में जाऊँगा या साइड में रखूँगा, तो मैं उस व्यू को स्टिक रखता हूँ, लेवल पे मेंटेन रहता हूँ कि भैया अपने लेवल आने पे ही काम करूँगा। बीच में जैसे मैंने आपको कल बोला था कि कल आज मैं बताता हूँ, मैंने आपको क्या बोला था कि मोटी मोटी रेंज पकड़ लो, 46,100 के आसपास आपको मार्केट मिले, आप सेल करना। मार्केट लास्ट में आया, लेकिन वहाँ से आपको सीधा 150 पॉइंट का फॉल दिया। वो रिकवर हुआ है कि अलग बात है, पर आपको कॉन्सेप्ट तो हमेशा बताता हूँ, 70, 100, 150। अगर 70 पॉइंट हो गए, एक दो लॉट हैं, एक बुक कर लो, 100 पे आ गया, बुक कर लो, या 70 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाता जाने दो, कितनी बार ले जाएगा। जब वो राइड करेगा तो फिर पूरा करोगे ना, वो तो क्वांटिटी वाइज वाला गेम है। तो आपको पैसा बनाने से मतलब है कि भैया इतना गिरना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मैं सोच के मत आओ, ठीक है ना। मैं बायस होके नहीं आता, अपने व्यू पे रख के आता हूँ, ठीक है ना। मार्केट अगर उसके अगेंस्ट चल रही होती है और लेवल से भी ऊपर जा रही होती है, अगर मेरा ट्रेड बनता है तो करता, नहीं तो मैं अवॉइड कर देता हूँ कि चलो छोड़, आज मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। तो क्योंकि मैं अपने सेटअप के अगेंस्ट भी काम नहीं करता हूँ, ठीक है ना। चलो बात कर लेते हैं सर डेटा के ऊपर, और मैंने वो आपको डेटा बता दिया। हाँ, वो जो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो जस्ट लाइक बहुत नॉमिनल वैल्यूज़ है, और वो कुछ ज़्यादा लॉस में नहीं है, वो मुझे हार्डली 30-40 पॉइंट के लॉस में, तो वो उतना चल जाता है, इनको 100-200 पॉइंट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन बाई की क्वान्टिटी इनके पास ज़्यादा है, तो ये चाहे तो उसको अगर आप लॉस बुक करना कह सकते हैं या हैजिंग पर्पस कह सकते हो, दोनों एंगल से वो इन्होंने लगा रखी है, क्योंकि आज एक इवेंट भी है रात को, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि सर इनका फ्यूचर की होगी, ऑप्शन में ये क्या कैरी कर रहे हैं। सर ऑप्शन में आज ये लोग पुट राइटिंग कैरी करके, अब मान के चलो मार्केट गैप डाउन हो जाती है, तो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो क्या होगा। मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि भैया मुझे वहाँ से पुल बैक पे प्राइस एक्शन के बिहाफ के ऊपर किसी लेवल के ऊपर मार्केट के ऊपर मैं बाई करने के लिए जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है ये अपनी ऑप्शन राइटिंग को, पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट तो लेके आने की पूरी जान लगा देंगे। खैर इन्होंने महंगे रेट पे किया हुआ, अभी भी ये प्रॉफिटेबल है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये मैं डेटा हमेशा एक मान के चलिए 90% हमेशा निफ्टी का ही काउंट किया जाता है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का नहीं काउंट होता। वो सिर्फ एक एक्सपायरी मूव के लिए गेम बनाया जाता है, या उसको सेटल करना हो तब वो किया जाता था। इसलिए हम डेटा की जो बात करता हूँ हमेशा निफ्टी को कंसीडर रख के समझा कीजिए, ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूँ, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भैया 46,000 पे आज किया हुआ है, तो यानी सर बुल रन आएगा। सर पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, फिर आप स्किप करके देखते हैं, फिर लाइव मार्केट में इधर उधर मुँह ताकते हैं, आपको वो बड़ी बड़ी कैंडलें दिखती हैं, आप उसके पीछे भागते हो, आप टॉप पे बाई कर लेते हो, फिर मार्केट वहाँ आपको फंसा देती है, और ऊपर जाना भी हो तो आपको ऑप्शन में मार देती है, ठीक है ना। तो अब आज बात कर लेते हैं कि सर 40,000 पे अभी टग वॉर चल रही है। टग वॉर समझते हैं आप सर, तू इधर से खींच मैं इधर से खींचूँ, यानी कि अभी तक का ये मैक्स पेन पॉइंट है, अभी तक का ये मैक्स पेन पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलते हैं। अब हम इसमें सपोर्ट देते हैं जो यहाँ पे हमें बता रही है। चल नीचे की सपोर्ट तो हम छोड़ देते हैं कि ये ज़्यादा दूर की, ये 10-5-6 रुपये वाली फुट है, तो इसको छोड़ देते हैं, तो इनको क्या सपोर्ट गिनना, ठीक है ना। तो ये तो खाने के लिए बैठे हुए हैं, जो बड़े ग्राहक बैठे हैं, उन्होंने अच्छे रेट पर सेल किए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं तो वैसे भी ये करना पसंद नहीं करता हूँ। अभी 46,000 तो मान के चलिए एक सपोर्ट भी और आपको एक रेजिस्टेंस भी है। मार्केट इसके ऊपर बंद हुआ था, हम इसे सपोर्ट ही काउंट कर लेते हैं। फ्लैट को कल हम क्या मान के चलते हैं, मार्केट हमेशा फ्लैट खुलेगा, मार्केट हमेशा फ्लैट खुलेगा। मैं कभी भी नहीं मान के चलता मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, वो होगा एक अलग बात है, तो लेकिन उसका भी हम गेम प्लान सिनेरियो पर भी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इसको अभी कहाँ पे है सर, इसको मेजर रेजिस्टेंस आज भी जो सबसे पहला रेजिस्टेंस हो 200, 300 और 500, इन 3 स्ट्राइक पे हार्ड कॉल राइटिंग अभी भी होल्ड हो रही है, और ये बहुत महंगे रेट पे हो रखी हैं। इसमें से अब जो ज़्यादातर है ना वो रिटेल ट्रेडर है, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर है। बड़ा प्लेयर इसमें से निकल चुका, कुछ उसने हैजिंग पर्पज़ के लिए रखा हो कि बाई चांस मार्केट अगर अगेंस्ट चली जाए तो यहाँ से हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए, ठीक है ना। तो ये तो आ गई आपकी बात, मैंने आपको अब ये स्ट्राइक प्राइस के बारे में भी बता दिया। अब हम कर लेते हैं बात लेवल्स के बारे में। पहले लेवल्स के बारे में बात करते हैं, फिर करेंगे गेम प्लान के बारे में बात। सर लेवल नोट कीजिए, 46,130 को सस्टेन करता है तो हमें टारगेट क्या मिलेगा, 46,175, 46,210, 46,240 और 245। इस लेवल को आप कर लीजिएगा नोट, यही रहेगा आपका अपसाइड का आई लेवल। इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम कहाँ तक देख सकते हैं, 46,355, 46,390, 46,465, 46,530 से लेके 35, 5 पॉइंट का बफ लगा लिया, 35 ही पकड़ लीजिए। प्रॉफिट बुक करना हो अगर यहाँ तक आ भी जाए तो 20-25 पे भी कर लेना यार, बहुत है, 10 पॉइंट छोड़ देना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। सर मैंने पुट लिया सर, वो मैं आता हूँ, डेटा मुझे पता है कि रिटेलर ने आज भर भर के पुट लिया, तो वो मेरे को डेटा पता है, इसलिए मैं पुट के लिए भी आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो मार्केट हमने तो फ्लैट ही माननी है, ठीक है ना। पहले तो हम फ्लैट ही मान रहे हैं। अपसाइड का मैंने आपको बता दिया, डाउन साइड में सर बात करते हैं।
45,990 के नीचे सस्टेन करता है। आपको टारगेट क्या मिलेगा? 950, 915, 880। इसी लेवल को आप कीजिए नोट, यही रहेगा आपका हाई लेवल, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन करता है, ठीक है ना, 810 से लेके 770, ये क्लस्टर जोन है एक, ठीक है ना, क्योंकि 810 से लेके 770, ठीक है ना। 770 वैसे टारगेट बनेगा, लेकिन 810 के बाद वो हो जाइएगा थोड़ा सा अवेयर कि अगर यहीं से रिवर्स कर जाता है तो एक अलग मैटर है। तो इसके भी नीचे सस्टेन करता है तो सर लेवल क्या मिलेगा? 705, 655, 590, 510 से लेके 475, वही क्लस्टर जोन बनेगा आपका। इसके नीचे तो फिर स्वाह है ये, ठीक है ना। मैंने आपको नीचे तक के लेवल दे दिया, अब ऊपर अप साइड के भी लेवल दे दिए, ठीक है ना। और अगर लास्ट अब बात करते हैं सर, बड़ा गैप अप होगा, आई अवॉइड। मैं फिर कुछ राइटिंग की पोजीशन में देखूंगा कि कौन सा राइटर सॉलिड है, चाहे वो कॉल राइटिंग करनी हो, चाहे वो पुट राइटिंग करनी हो। तो अगर बड़ा गैप अप होगा तो पुट के प्रीमियम तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, तो पुट राइटिंग करने का तो कोई मतलब नहीं बैठेगा। मेरा इंटरेस्ट होगा कॉल राइटिंग में कि भैया चलो ठीक है, मार्केट यहाँ से साइड वेज हो जाएगी या एक अपने लेवल के बाद या कुछ छोटा मोटा डिप लेगी, पुट में ना भी कमाने दे तो वो कॉल का प्रीमियम तोड़ेगी। ओवर वैल्यूड प्रीमियम को देख जज करूँगा कि कौन से प्रीमियम है जो ओवर वैल्यूड है। कि मान के चलो अगर 46,200 300 पे एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि मार्केट खुल गई, तो फिर मैं वो प्रीमियम देखूंगा कि यार यहाँ पे 46,000 सी का या 45,800 की सी का प्रीमियम 300, 500, 400 होना चाहिए था, लेकिन ये 650 है। तो मुझे पता है कि यार ये 500 को एडजस्ट करे ना करे 50 से 70 पॉइंट मुझे दे जाएगी, तो मैं वो खा लूँगा। पर पुट में मुझे पता है नहीं कमा, क्योंकि उसमें क्या होगा, टाइम पास करके भी आएगी तब भी वो मुझे डीके से प्रीमियम मिल जाएगा। पुट में अगर वो रो के आए तो वो डीके से मेरा वो वहाँ पे बाइंग में खत्म हो जाएगा। इसलिए बड़े गैप अप में मेरे लिए मार्केट अवॉइड हो जाएगी। हाँ, कोई प्राइस एक्शन बनेगा रिवर्सल का तो उसके नीचे फॉलो अप आएगा तो ऊपर ही का लेवल लगा के शॉर्ट कर देंगे। स्ट्रिक्ट एसएल रखना है क्योंकि कल है एक्सपायरी, और वो भी मंथ एंड एक्सपायरी। ये हो गया बड़े गैप अप के बारे में। अब बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता, वो मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता, प्राइस एक्शन और लेवल को देख के कंसीडर करके बाय का ट्रेड इनिशिएट करूँगा। और वहाँ पे अगर वो भी समझ नहीं आएगा तो पुट राइटिंग तो करूँगा ही करूँगा, क्योंकि पुट राइटिंग बड़े प्लेयर की होल्ड है। आपको लेवल बता दिए, बैंक निफ्टी का भी गेम प्लान बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना वो भी बता दिया। अब आ जाते हैं सर निफ्टी के ऊपर। सर निफ्टी के लिए बात कर लेते हैं, निफ्टी के लिए क्या है, क्या पोजीशंस होल्ड हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं वो बात कर लेते हैं। तो पहले तो हम ऑप्शन चेन को देख ही लेते हैं कि यहाँ पे आज क्या सिनेरियो बना है। तो कल तक तो भाई साहब यहाँ पे भर भर के कॉल राइटिंग थी, तो आज ये सारी कॉल राइटिंग यहाँ तक मान के चलो साफ़ हो गई, ठीक है ना। तो ये साफ़ हुई हैं। और मैंने आपको कल क्या बताया था कि 18-19,800 का लेवल जो है कल की डेट में बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो गया मार्केट उसके ऊपर 10-20 पॉइंट जाना है, कोई बड़ी बात नहीं, तो सुबह ही चला गया था, ठीक है ना। लेकिन हमने वहीं शॉर्ट बनाया था क्योंकि हमें पता कि बड़ा प्लेयर लॉस में आ गया भैया, ये या एटलीस्ट डिप एक देगा, चाहे सेकंड हाफ में दे या किसी स्टॉक को लेके दे। वो कुछ रिलायंस की न्यूज़ भी आ गई तो उससे रिलायंस ने उसको और पंप कर दिया। आता मार्केट ऊपर कोई बात नहीं, लेकिन रिलायंस की न्यूज़ का भी फैक्टर मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कभी भी न्यूज़ को कंसीडर नहीं करता। आया तो भैया रिलायंस आया, क्योंकि मैं न्यूज़ को मैं कभी भी तवज्जो नहीं देता हूँ उतनी। हाँ भैया, लेवल काट के रिलायंस ऊपर आया तो मुझे लेवल पता था कि भैया 45 से 60 इसका एक रेजिस्टेंस है, तो मैं 45 के आसपास शॉर्ट बना लिया। मगर अगर 60 जाएगा तो ऊपर थोड़ा सा मुझे फिर और पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आपको वहाँ बताया था कि भाई रिस्क मैनेजमेंट और मनी में, क्योंकि मैं स्टॉक को कंसीडर करके चला था, बाकी स्टॉक मेरे रडार में थे। यही मुझे बोल रहा था कि बेटा मैं बाप हूँ सबका, मैं लेके आया हूँ इसके ऊपर, कर ले जो तू कर सकता है। भाई वाकई लेके आया बंदा। रिलायंस एक इंडेक्स है अपने आपस में, अपने आप में एक, ठीक है ना। और वहाँ से रिलायंस थोड़ा सा गिरा और निफ्टी का डिप ले गया। यही बड़े प्लेयर की खासियत होती है कि वो फ्यूचर में शॉर्ट मार के कवर कर लेता है वहाँ से, ठीक है ना। तो यही डाटा की खूबसूरती होती है और लेवल्स की वो होती है वैल्यूएशन, कि आप इसको कैसे, अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं तो कैसे आपका ट्रेड बन जाता है, कैसे आपके लॉसेस छोटे हो जाते हैं अगर आपने कोई गलत ट्रेड भी ले लिया तो, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, बस मेरा यही आप लोगों को बताना होता है और कुछ नहीं होता। सर अब बात करते हैं कि टग वार सर अभी भी आपको मैं बता देता हूँ, अब टग वार में चेंज आ गया थोड़ा। कल तक 800 की कॉल राइटिंग थी, आज है 800 की पुट राइटिंग। अब यहाँ पे देखोगे ये बड़े प्लेयर ने पुट, ये रिटेलरों ने पुट राइट करी थी, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था ना ये लोग प्रॉफिट नहीं बुक करते। ये जब तक 800 820 पे था इनको लगेगा भैया 900 आएगा, 880 तो आएगा। मार्केट ने वहाँ से टिप लिया, ये सब भाग गए।
छोटा प्रॉफिट लेके, जबकि अच्छे प्रॉफिट में थे। देखो मैंने भी पुट राइटिंग करी हुई थी, ठीक है ना, मैं होल्ड कर रहा था, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पुट राइटिंग होल्ड कर रहा हूँ। मैंने उस दिन कॉल राइटिंग जब नीचे मार्केट आया था तो मैंने कॉल राइटिंग क्लोज करती, आपको बकायदा टेलीग्राम पे बताया, वीडियो में भी अपडेट करता हूँ हर चीज़, ठीक है ना। और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि भैया मैं यहाँ पुट राइटिंग कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पुट राइटिंग करी, ठीक है ना। मेरे से भी थोड़ी सी मिसमैचिंग हुई, मैंने पुट राइटिंग करी थी 19,790 के लेवल के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्लोजिंग शुरू कर दी थी 95 तक मेरी सारी क्लोज हो गई थी एवरेज, ठीक है ना। तो मार्केट ने वहाँ से एक दो बार छोटे छोटे टिप भी दिए, लेकिन फाइनली उसने एक 800 का एक आपको लिक्विडिटी हंटिंग करने के लिए उसने क्या किया, ऊपर ले गया। फिर 820 के लेवल पर रिजेक्शन खाया, 2-3 बार डिप दिया, ऊपर लेके आया, आपको बताया कि भैया नहीं ये तगड़ा सपोर्ट है। मैंने आपको बताया पहला डिप कहाँ पे आया था, आपको टेलीग्राम पे बताया मैंने, 19,775 डॉट मार्केट वहाँ से उछला ऊपर, डॉट उछला वहाँ से, कहाँ तक गया, 20 पे आया। वहाँ मेरे कोई मेंबर ने पूछा सर हम भी कॉल राइटिंग करते हैं, मैंने उनको बोला था एक स्पाइक में आएगा, जब भी आराम आराम से आएगा मत करना, आपको ये तड़फाएगा, विक्स लो है, तो स्पाइक में आएगा ये। एक जब वो स्पाइक में आया ना 815 से 25 के बीच में, आप देखना उस स्पाइक के बाद वो कभी उस 25 को छूने ही नहीं गया। वो क्या कर रहा था फिर 805 से लेकर 815 में आपको स्पाइकिंग दे रहा था, लेकिन वो दिख गया था कि भैया ये स्पाइक खत्म हो गया, यहाँ पे ये यही प्राइस एक्शन की खूबसूरती और एक्सपीरियंस होता है। उस स्पाइक में क्या हुआ कि प्रीमियम थोड़ा सा शूट अप हुए, प्रीमियम थोड़ा सा शूट अप हुए एक्स्ट्रा, उन्होंने वहाँ पे और करी इसको एवरेज, वहाँ बिल्कुल डॉटिंग उन्होंने जब और एवरेज करी, मार्केट को डिप लाया। और मैंने आपको बताया था सपोर्ट क्या है, 19,745 डॉट 745 पे रिवर्स लेके मार्केट ऊपर आ गया। तो ये लेवल्स की खासियत होती है कि भैया लेवल को काट के नीचे नहीं गया, वहीं से डॉट रिवर्स मार रहा है, यू टर्न मार रहा है, बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से बनाया उसने। हमने वहाँ पे मैंने वहाँ पे आपको फटाफट मैसेज टेलीग्राम पे भी अपडेट किया कि भैया मैसिव गेन है, मैंने प्रॉफिट बुक किया। मैंने वहाँ पे कुछ अपनी हैजिंग के हिसाब से कुछ कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करी है, तो वो मेरा दूसरा सिनेरियो है, लेकिन मैं पुट राइटिंग मैंने भी अब ज़्यादा कैरी कर ली, क्योंकि जो डेटा आता है मैं उस हिसाब से शिफ्ट हो जाता हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। और मेरी स्ट्राइक प्राइस बड़ी डिफरेंट होती है, मैं कभी भी 10-20-50 रुपये के गेम के काम करने के लिए जाता नहीं, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट मुझे पता है, ठीक है ना। तो मैं कभी भी सलाह नहीं देता कि आप राइटिंग करें, ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि लॉस होना, अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तो राइटिंग कभी भी मत कीजिएगा। वो 25-30 हज़ार का लोग कॉन्सेप्ट बताते हैं कि एक लॉट सेल हो जाता है, उससे कभी सेल नहीं करना चाहिए। वो मार्केट अगर आपके अगेंस्ट आपको तारे दिखा देगी, और अगर शॉर्ट कवरिंग लग गई तो आपके पास पैसा नहीं हो, वो सब कवर हो जाएगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा तो वो मर जाओगे आप 20-25 हज़ार रुपये में वो 200-500 रुपये खाने जाओगे, 5 हज़ार रुपये मार्केट को दे दोगे। इतना ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग में मारती है ये। तो चलो अब हमने अब आपको मैंने बता दिया कि भैया क्या हो रहा है, नीचे की पुट राइटिंग हो रही है होल्ड, और किसी समझदार व्यक्ति ने मतलब कि वो जीरो करने के लिए नहीं खा रहा है, 19,900 की भी पुट राइटिंग करके गया है, 850 की भी करके गया है। और बहुत आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो मेरे आज नज़र में आई थी, ठीक है ना। हाँ ये रही, सॉरी सर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है मेरा, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे पुट राइटिंग क्लोज हुई है, ठीक है ना। ये जो पुट राइटिंग क्लोज हुई है, पुट राइटिंग क्लोज नहीं हुई है, ये पुट राइटिंग में क्या हुआ है कि ये पुट बाइंग थी, ठीक है ना, और ये लॉस में बुक करी गई है, ठीक है ना। इसमें कोई सिनेरियो चेंज नहीं है, उल्टा इसमें ऐड हुआ है। ये क्या टोटल फिगर आती है कि भैया इतने लोग यहाँ से गए हैं, ये हैवी पुट बाइंग थी, ठीक है ना। आज मार्केट ऊपर आया, मतलब कि जो ऐड हुआ और जो निकले, जो लॉस बुक किया, तो ओवरऑल यहाँ दिखाने के लिए क्या किया गया कि भैया ऐसा करो कि भैया इतना दिखाई दे यहाँ माइनस हुआ, यहाँ से पुट राइटर भाग रहा है, समझ रहे हो आप। ये पीसीआर को मेंटेन करने का भी तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये किसी स्मार्ट प्लेयर ने कुछ काम किया, कुछ बहुत तरीके और जजमेंट से काम किया उसने, तो उसने अपना मैनेजमेंट कुछ लगाया होगा। तो ये नहीं कह रहा कि मार्केट कल 20,000 आ जाएगा, इस बात को ध्यान से सुन लेना। कल को बोलो यार सर ने बोला था 20,000 की पुट राइटिंग करिए, तो भैया मार्केट तो 20,000 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा उसके लिए लेवल है, वो सारा गेम प्लान बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है ना। कहीं कहीं हीरो बने हवा में उड़ने लगो और 20,000 की कॉल पकड़ लो सुबह उठते सी, और फिर मुझे 2-4-5 गालियाँ, ठीक है ना, इसने तो बोला था, ठीक है ना। तो पूरी बात सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, वीडियो करोगे स्किप तो नहीं समझ में आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, बहुत स्मार्टली गेम खेला गया है, जो हम करते हैं उसी तरह से बंदे ने बहुत बहुत ब्यूटीफुल काम किया है, और मुझे मज़ा आया। और मैं भी मोस्ट प्रॉब्ली इसी अपने सेटअप पे काम करता हूँ,
और मैंने भी यहाँ पे थोड़ी सी अपनी पोजीशन बनाई है हर स्ट्राइक पे आसपास, क्योंकि मेरा एक मानना है कि मैं छोटा प्रीमियम, मैंने आपको जैसे बताया, मैं खाने के लिए जाता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है छोटे में, उसको मैनेज करते करते मर जाऊँगा। मैं 10 रुपये की कोई कॉल पुट या राइट कर दूँ, वो पहुँच जाए 150 रुपये, ठीक है। उसको साले मैंने कहाँ तक एवरेज करूँ, 20 पे करूँ, 30 पे करूँ, 50 पे करूँ। मुझे पता 300 रुपये 400 रुपये का मैंने प्रीमियम राइट किया है। भैया ठीक है, 400 450 रुपये अगर यहाँ पे आता है तो देखूँगा, अगर यहाँ से भी चलता जा रहा है रिवर्सल पे मैं कुछ बनाऊंगा पोजीशन, कुछ कवर करूंगा, फिर अगर ऊपर वापस आता नहीं, पता है कि भैया ये फंस गई पोजीशन, तो मैं फिर आप ऐड ऑन करके करके अपनी एवरेज पोजीशन को वहाँ ले आऊँगा, जिसमें मैं घुमाना कॉन्सेप्ट कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ 10 20 50 रुपये की पुट में अगर आपको लॉस आना शुरू हुआ तो एक बार को निकल जाइए, क्योंकि लीजिए शॉर्ट कवरिंग लेगी तो खंबे उखाड़ा देती है आदमी के अच्छे अच्छों के, ठीक है ना। और अगर गलती से क्वांटिटी ज़्यादा हो उसी रेट पे, तो क्या तो एवरेज करेगा आदमी, और क्या तो पहले उसकी जान निकल जाएगी, वो स्क्रीन पे इतना लॉस दिखाई देगा। वो 500 रुपये पर लॉट के हिसाब से खाने गया होगा 10 लॉट के साथ, तो उसको तो 5,000 पे एक लॉट पे आके 50,000 पे लॉस दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। चलो हम बात कर लेते हैं पहले सर, पहले लेवल की, फिर करेंगे गेम प्लान के बारे में बात। 19,805 के ऊपर सस्टेन होता है तो लेवल बनेगा सर आपका 19,835 का, ठीक है ना। ये सस्टेन होता है तो छोटा सा आप यह काम कीजिए यार, अगर आपको 5 पे बाई करते हैं ना, तो पीछे का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते हुए जा सकते हो आप, क्योंकि इसके ना बीच के बहुत 10-10 पॉइंट के ना छोटे छोटे लेवल आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि लेवल क्या बन रहा है एग्जैक्ट लेवल में अगर आपको बताऊं, 18,000, 19,819, 19,832, 19,845, यही रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना। तो आप 845 को मान लीजिए, ये अगर सस्टेन हो जाता है तो हमें क्या लेवल में आई देगा, 19,890 से लेके 85 का लेवल, ठीक है ना। इसको सस्टेन करता है तो 25 से 30 का लेवल मिलेगा, इसको सस्टेन करता है तो 955, इसको सस्टेन करता है तो 19,996, इसके ऊपर 20 सस्टेन कर जाता है तो 20,060 से लेके 45, आप 45 से 70 कर लो और बोलो, ठीक है ना। चलो मैंने आपको बोला सर क्या बात करो, मैंने तो पुट ली है, आप क्या, आप तो फुल बुलिश लग रहे हो। तो मैं बियरिश भी होता हूँ, बुलिश भी होता हूँ, वो इंट्राडे का काम है, लेकिन पोजिशनली मैं अभी तक बियरिश नहीं हुआ हूँ, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं सर, अगर आपके पास पुट है तो पुट किस कहाँ पे, अगर आपका हम फ्लैट मान के चलते हैं खुलेगा और उसके नीचे चलेगा तो क्या होगा, तो कहाँ तक जा सकता है। 19,750 का लेवल कीजिए नोट, इसके नीचे सस्टेन करता है 735, इसके नीचे सस्टेन करता है 720, इसके नीचे सस्टेन करता है 710, यही रहेगा आपका हाई लेवल। इसके नीचे सस्टेन करता है 670, इसके नीचे सस्टेन करता है 645, इसके नीचे सस्टेन करता है 625, इसके नीचे सस्टेन करता है 600 605, इसके नीचे सस्टेन करता है तो 560, इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 510 से लेके 490 का लेवल। मैंने आपको नीचे तक के भी लेवल दे दी, ठीक है ना। जो आज के मेरे कल रात का डेटा था वो ये बोलता था कि भैया आज के दिन मैंने आपको बोला था ना मूव आएगा तो थर्सडे को आएगा, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि डाउन साइड का मूव। लेकिन क्या हुआ, लाइव मार्केट में गेम पलटा, लाइव मार्केट में गेम पलटा, क्योंकि लिए ये डेटा सब डिकोड करते हैं, तो बहुत से लोगों ने प्राइस एक्शन और ये सब बना रहे बेरिश थे, लोगों ने ऊपर भर भर के पुटे लेनी शुरू कर दी। अपनी कॉल बाइंग को तो करा उन्होंने लॉस में बुक की, चलो ठीक है, जितना ऊपर आगे आगे जो किसी को फ़ायदा हुआ होगा, किसी को नुकसान हुआ, जिसने तो इंट्राडे किया होगा उसको तो ठीक है, जो कैरी कर रहे थे उनको तो 90% तो लॉस ही हुआ होगा, जिनकी एवरेज अगर कुछ बन गई होगी तो बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अगर उसने बुक ना किया होगा तो फिर वैसे ही नहीं हुआ होगा, वो जो डिप आया था उसमें वैसे ही हवा खराब होगी। वहाँ लोगों ने भर भर के शॉर्ट बनाया है, कि रिटेल ट्रेडर की आदत ही यही है कि उल्टा चलता है, तो बड़ा प्लेयर तो उसके अगेंस्ट ही काम करेगा। सर अब हम बात कर लेते हैं बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन के बारे में। फ्लैट की तो हमने बात कर ली, बड़ा गैप अप हो गया, गेम इसमें भी खत्म हो जाएगा। बैंक निफ्टी में तो फिर भी स्कैल्पिंग के लिए, शॉर्ट पोजीशन के लिए मज़ा आ जाएगा कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। सेकेंड हाफ में कोई पोजीशन क्लोज होती हैं इधर उधर की, वो फिर देखना पड़ेगा, वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम पर। अदरवाइज़ बड़े गैप अप में तो फिर मैंने आपको भी बताया राइटिंग में जाना पड़ेगा, ऑप्शन बाइंग में कुछ बनना नहीं है, ठीक है ना। हाँ अदर कोई प्राइस एक्शन या कोई लेवल कट जाता है तो वो देखना पड़ेगा, सिनेरी होगा, वो लाइव मार्केट में पता चलेगा, यहाँ पे बैठ के एस्ट्रोलॉजी करने को कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। बड़ा गैप डाउन हो जाता, मैंने आपको अपना व्यू रखा था, मेरा व्यू रख दिया, लेकिन आपको लेवल से काम करना है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरे को, मुझे मेरा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पता है, और मैं स्टॉप लॉस देने से नहीं डरता हूँ। अगर मैंने कोई इंट्राडे में कोई काम किया ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो मैं कोई हीरो नहीं बनता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में मैं स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ, वो मुझे कवर करना आता है। वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी में अगर कोई काम हो जाता है तो मैं छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाता हूँ और उसको निकाल देता हूँ। कोई बात नहीं, री एंट्री करूँगा तो री एंट्री कर लूँगा। इसलिए स्टॉप लॉस देने से मत डरना, बड़े स्टॉप लॉस मत लगाना, ठीक है ना।
मैं अपना व्यू रखा है तो मेरे व्यू के ऊपर आपको बाय नहीं कर लेना, मेरे व्यू के ऊपर आपको सेल नहीं कर लेना। तो आप लोग पूछते हो तो मैं आप बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। डेटा मैंने आपको समझा दिया, गैप अप गैप डाउन के बारे में बता दिया कि गैप डाउन, बड़े गैप अप के अंदर गेम खत्म हो जाएगा। बड़ा गैप अप होना चाहिए, बड़ा। ये नहीं कि 20-25 पॉइंट गैप अप, 50 पॉइंट गैप नहीं, ये कोई गैप अप नहीं होता, ये फ्लैट में कंसीडर होगा, ठीक है ना। बड़ा गैप अप का मतलब कि 900 के आसपास, 925 के आसपास मार्केट खुल जाए तो प्राइस एक्शन को देख के अगर शॉर्ट बनेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये मेरा गेम प्लान है, आपको करना है, बाई करना है, सेल करना आप कर सकते हैं। मैंने आपको लेवल बता दिया कि भैया क्या लेवल है। लाइव मार्केट में जो भी डेटा में कुछ अब अगर चेंजेस आएंगे तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो मैंने आज, अब मैं स्क्रीनशॉट ना अपने मेंबर से मांगता हूँ ना किसी को बोलता हूँ कि मुझे शेयर करो, वो मैंने आज को टेलीग्राम पे आपको इसलिए डाला था कि यार यू हैव टू बी ट्रस्ट कि बंदा क्या कर रहा है, अगर बोल रहा है तो कुछ तो सोच समझ के। अगर मैं डालने को डाल देता 19,800 की कॉल सेल करी, 19,900 की कॉल सेल करी, ठीक है ना, तो आप वो यार ठीक यार 20-25 रुपये का प्रीमियम खा रहा है, वो तो वैसे टाइम डी के से अगर 40 चला भी गया तो कितना लॉस होगा, 10-15 रुपये का लॉस होगा। इतना तो वेरिएबल होता है, इतना तो ऑप्शन बाइंग में भी लगाते हैं। मैंने आपको वो कॉल राइटिंग करके दिखा के आपको दिखाया कि भैया देखो मैं क्या सेल कर रहा हूँ। अगर मार्केट मेरे से वहाँ से अंगेज जाती, मेरे तोते उड़ा देती, अच्छों की बैंड उतार देती, पैंट उतार के हाथ में पकड़ा देती। वो स्ट्राइक प्राइस मैंने पकड़ के आपको दिखाया और प्रॉफिटेबल भी करके बताया कि वो प्रॉफिटेबल हुई है। और क्या बार बार 2 डॉट लेवल पे आई मार्केट, वहाँ बुक किया, फिर ऊपर आया, फिर ऐड किया और उसी लेवल पे हम करके अपना काम करके गए। तो इसी तरह से हम काम करते हैं लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि मैं लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। इसलिए मैं कोई वहाँ पे चार्ट नहीं लगाता हूँ, ना कोई ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। सिंपल लेवल है, प्राइस एक्शन डेटा मैंने पढ़ लिया, लाइव मार्केट में चेंज होता तो देखता हूँ, नहीं तो अपने लेवल के हिसाब से काम करता हूँ, पेशेंसली काम करता हूँ। उतावला नहीं होता कि भैया 100 का 200 हो गया मज़ा आ गया, 100 का 80 आ गया, हाई लॉस हो गया। तो अगर मैं ओवर क्वांटिटी बाई कर लूँगा कोई चीज़ को तो वो मुझे मेरी औकात से बाहर हो जाएगा। मैं आपकी अपनी वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मेरी क्वांटिटी 10 लॉट लेने की है और मैं 50 लॉट एक्सपायरी में सस्ते प्रीमियम की वजह से ले लेता हूँ, तो वो 2-5 रुपये हिलेगा तो मुझे औकात से ज़्यादा लॉस दिखाई देगा। अगर मेरी लॉस कैपेसिटी बियर स्क्रीन पे देखने की 5,000 10,000 की है और मैं 50 लॉट ले लूँगा जरा सा, जबकि वो जो 10,000 पे गिरना है उसके लिए मुझे 20 रुपये 30 रुपये गिरना पड़ेगा, या 10 रुपये गिरते ही वो मुझे उतना लॉस दिखाने लगेगा। और मुझे पता है कि यार मैं इतना तो ना, स्टॉप लॉस तो कुछ होता ही नहीं ऑप्शन बाइंग में, 5-7 रुपये 10 रुपये तो हिल ही जाता है। तो इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। एक्सपायरी में ओवर ट्रेडिंग ना करें, ज़्यादा क्वांटिटी ना ले लें कि भैया सस्ता मिल रहा है। तो कल मेरे को 100 रुपये में, मेरे पास 100 रुपये जेब में थे, 4 लॉट मिले थे। आज तो 100 रुपये में 10 लॉट मिल रहे थे, 10 ले लेता हूँ, कल भी चला था आज भी चलेगा। अरे भैया ये ऑप्शन एक्सपायरी है और ज़रा सा भी इधर उधर हो गया टाइम डिके से मार देगा आपको। और कभी भी रनिंग एक्सपायरी में रनिंग मूव को कैच मत कीजिए। अगर वो रनिंग मूव कहीं जाके हॉल्ट ले लेता है तो वेट कीजिए, कम से कम 50% वहाँ से रिट्रेस कर दिया है। मान के चलो अगर कोई बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का कैंडल बन गया, 100 से या 120 पॉइंट का वहाँ से डाउन मूव आ जाए, उसके नीचे से वहाँ से रिवर्सल बनाए कोई हैमर टाइप सी कैंडल, कोई अच्छी कैंडल, या वहाँ से दे के 20 ऊपर आओ, ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो, उसी ग्रीन कैंडल के नीचे लगाइए एसएल नीचे और बाई कीजिए। आपका एसएल क्या हो जाएगा, हार्डली आपका ऑप्शन का एसएल बनेगा आपका 15 पॉइंट की हो गई, अब तो उसको छोड़ देते हैं 25 के हिसाब से बता दूँ। हार्डली आपका 5-7 रुपये का एसएल बनेगा और टारगेट मिनिमम 30 से 50 रुपये बनेगा। और पूरा अगर उसको बुल रन की तरफ जाना है या बियर रन की तरफ जाना है तो आराम से वो 100-150 भी चला जाएगा। तो वो ट्रेल करने की क्षमता आपकी रहेगी, कैपेसिटी वो आपकी होनी चाहिए। तो ये होता है प्राइस एक्शन, ये होती है कॉन्सेप्ट चीज़ें ट्रेडिंग करने के लिए। 4 टाइने लगा देने से बच्चे को भी पता है, वो ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, सब लगा हुआ है वहाँ पे, एक टूल उठाओ, चैनल बन जाएगा। इंडिकेटर में जाओ, वो ट्रेंड लाइन्स बना देगा, ब्रेकआउट फेलियर ब्रेकडाउन करके वो सब कुछ दिखा देगा। वो ऑफलाइन तो बड़ा समझ में आता है, लाइव मार्केट में ऑप्शन बाय करके हाथ में आ जाती है बंदे की, ठीक है ना। थोड़ा ज्ञान भी पेल दिया, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा है। गेम प्लान मैंने आपको समझा दिया, क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं उसी गेम प्लान। अगर कुछ चेंजेस होंगे टेलीग्राम पे बाकायदा आपको अपडेट दूंगा, लेकिन कोई ट्रेड नहीं शेयर करता। अगर आप वहाँ पे आएँ सोचें मैं आपको कोई ट्रेड शेयर करूँगा, नहीं करूँगा शेयर। लेवल बता दूंगा, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो भैया शॉर्ट कवरिंग लग जाएगी, नहीं तो ये तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर आपको शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है तो अगर आपकी कोई पोजीशन इसके अगेंस्ट है तो इसी को स्टॉप लॉस मान लीजिएगा। अगर इतनी मैं आपकी गाइडेंस कर देता हूँ, इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग कर लग जाएगी। तो अगर ये कहता है अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो उसके नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ये समझ में अगर आपको आता हो तो वो मैसेज आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको बताऊँ 46,000 की सी बाई कर ले 100 में, ठीक है, मैं तो बोल दूंगा जैसे दूसरे बोलते हैं, जब लिमिट ऑर्डर लगाइए 50 के ऊपर, फिर वो क्या करेगा, जैसे 45 आ जाएगा तब तो कुछ नहीं बोलेगा,
जैसे जैसे 50 से आएगा तो 51, 52, अरे भैया ब्रोकरेज नहीं निकलती 51, 52 में, वो चिल्लाए देखेगा फायर, 55 पे फायर हो जाता भैया। बोले कि 50 का कोई प्रीमियम लिया और 55 पे ही फायर हो गया वो, और गलती से वो 100 हो गया तो मेरे को लगता है कि वो मून पे सीधा लैंड करवाएगा अंतरिक्ष, वो अपना रॉकेट। तो इस तरह के बेवकूफ़ वाली चीज़ नहीं है एस्ट्रोलॉजी पे। और जितने भी एस्ट्रोलॉजी चैनल मैं बताता हूँ, आप टेक्निकल को फिर भी एक बार को फॉलो कर लीजिएगा, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको मत कीजिएगा, ठीक है ना। चांद सितारे देख के ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है ना। डिस्क्लेमर वगैरह सब कुछ डाल दिया, गेम प्लान बता दिया, आपको थोड़ा सा ज्ञान देना था दे दिया। अच्छा लगे तो भैया लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। तो अगर आप पुराने हैं तो सब्सक्राइब तो है ही है, लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो तो खैर मैं अपने पर्सनल व्यू के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए बनाता हूँ। अगर आप कोई भी आके ये बोल दे कि यार आपने बोला है, अगर मैंने 100 वीडियो बनाए हैं तो अगर आपके 100 में से 90 से ज़्यादा वीडियो में अगर आपका व्यू नहीं सही जा रहा तो आप आके मुझे कमेंट में बताइएगा। एक्यूरेसी में फिर भी अपनी क्लेम 0% करता हूँ। चलो मिलते हैं अगर लाइव मार्केट में। हैव अ प्रॉफिटेबल एक्सपायरी।